हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। आप जैसे ही इस वीडियो को देखें उसके बाद अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में लिख दें। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। उसके बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। कल हमारे स्लीपी क्लासेस को 3 साल हो जाएंगे। वी स्टार्टेड इन 2017। सो कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वी हैव प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्री एंड आगे भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। And we are trying our best to make the UPSC preparation affordable and accessible to all of you. इट शुडेंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किसी रिमोट एरिया से हैं और आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो थोड़ी कम है बाकियों से, सो दैट शुडेंट डेटर एनी वन फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड गिविंग an honest attempt, right? So please wait for an announcement tomorrow. ओके, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ऑल इंडिया टाइगर सेंसस 2018 पे बेस्ड है। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी इनमें से सही है और कौन सी नहीं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टोटल काउंट ऑफ द टाइगर्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 33% इन 4 years, राइट? सो 4 years इज द साइकिल। तो जो लास्ट सेंसस था वो 2014 में हुआ था। सो 2014 से 2018 के बीच में 33% काउंट इंक्रीज़ हुआ है। और इंडिया ने एक टारगेट था इंडिया का कि उन्होंने डबलिंग अचीव करनी है ऑफ द टाइगर काउंट बाय 2022। इसको TX2 भी कहा जाता है और ये 2010 में इंडिया ने टारगेट लिया था ये टाइगर्स की पॉपुलेशन को हम डबल कर देंगे। सो इट वॉज ड्यू इन 2022 बट इंडिया ने वो पहले ही अचीव कर दिया। सो क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? Then it is the biggest increase in tiger count in terms of both numbers and percentage since 2006. 2006 is important because यहाँ इस साल पहला टाइगर सेंसस हुआ था और दूसरा 2010 में, तीसरा 2014 में और चौथा 2018 में। ठीक है, सो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको बतानी है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत। यू कैन पॉज एंड यू कैन अगेन थिंक अबाउट एंड रीड द स्टेटमेंट्स अगेन so that you can come to an answer. So the correct answer is all of the above. Because the count of the tigers has in fact increased 33% और बाकी दो statements भी सही हैं. So if we talk about the tiger census of 2018, it is the 4th since 2006 and it is conducted once in 4 years. राइट और ये जो लेटेस्ट सर्वे है इसमें 15 महीने का एक डिटेल्ड सर्वे किया गया है, डिटेल्ड एक्सरसाइज है कवरिंग 3.8 lakhs square kilometers of forested habitat. ठीक है, there have been 26,000 कैमरा ट्रैप्स और वाइल्ड लाइफ biologists ferreting through 35 million images of the wildlife. ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है ये. Nearly 83% of the estimated tiger population was captured in these images. ठीक है, उसके बाद अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो 2967 हो गया है। 2014 में 2226 था, अब 2967 हो गया है. सो यू नीड टू नो एग्जैक्ट फिगर्स बिकॉज टाइगर्स आर अ फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC और इस पर क्वेश्चन आता रहता है, स्पेशली जब टाइगर सेंसस इतना हॉट टॉपिक है तो आ सकता है क्वेश्चन. सो जस्ट रिमेंबर द फिगर्स. सो देर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 741 इंडिविजुअल्स और इसमें हम वही टाइगर्स लेते हैं विच आर मोर देन 1 year ओल्ड, या फिर इसको 33% इंक्रीज भी कह सकते हैं. और ये जो इंडिया का जो टारगेट था ऑफ डबलिंग द टाइगर काउंट, ठीक है, वो इंडिया ने 4 साल पहले 2018 में ही अचीव कर लिया. उसके बाद बिगेस्ट इंक्रीज़ है ये इन बोथ द नंबर्स एंड परसेंटेज. तो हमारी तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं. उसके बाद अगर मैं और फैक्ट्स की बात करूँ तो मध्य प्रदेश सॉ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स एट 526 और कर्नाटका में 524 है, तो 2 का ही फ़र्क है, फॉलोड बाय उत्तराखंड 442. टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हुआ है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, फॉलोड बाय उत्तराखंड. ठीक है, सो मध्य प्रदेश में देयर हैज़ बीन अ 71% इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन. सो एब्सोल्यूट नंबर में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है और इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो मध्य प्रदेश इज नंबर 1. छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम they saw a decline in tiger population. बाकी सब states saw a positive increase. Also I made a video on tiger census. You can search Precure tiger census sleepy classes और आपको वो वीडियो मिल जाएगा.
ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग पैंगोलिन. इंडियन पैंगोलिन हैज़ बीन लिस्टेड एज इंडेंजर्ड, चाइनीज पैंगोलिन हैज़ बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में. इन इंडिया ओनली इंडियन पैंगोलिन इज फाउंड. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं. 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं. सो अगेन पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली. देखो, इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज़ पैंगोलिन का जो IUCN स्टेटस है डिफ़र करता है. इंडियन पैंगोलिन का इंडेंजर्ड है, और अगर हम चाइनीज़ पैंगोलिन की बात करें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. इसमें ना, जैसे आप एलिफेंट्स का भी एग्जांपल लेते हैं, एशियन एलिफेंट्स का भी स्टेटस इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन का वनरेबल है. ठीक है, सो डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं उनका IUCN स्टेटस डिफरेंट रहता है. इस चीज़ में डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. देन इंडिया में हमारे पास इंडियन पैंगोलिन तो मिलती ही है, चाइनीज़ पैंगोलिन भी मिलती है. चाइनीज़ पैंगोलिन इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलती है. इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो जाती है. सो पैंगोलिन इज़ दी ओनली स्केली मैमल ऑन दी प्लानट. ठीक है, मैमल्स में स्केली ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, सिर्फ एक ही है पैंगोलिन. ठीक है, और इंडिया में 2 स्पीशीज़ मिलती हैं. दुनिया में 8 स्पीशीज़ हैं पैंगोलिन की, इंडिया में 2 मिलती हैं. चाइनीज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती है, और इंडियन पैंगोलिन. इंडियन इज़ इंडेंजर्ड, चाइनीज़ इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड शेड्यूल 1 में आती है इंडियन पैंगोलिन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ पैंगोलिन लुक्स. स्केली है, और इन स्केल्स की वजह से इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. Okay, then next is Mukurti National Park is located in which of the following states? Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, none of the above. So again mark your answers. So the correct answer is it is located in Tamil Nadu. ठीक है, ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द तमिलनाडु इन वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है. और यहाँ पे ये क्यों क्रिएट किया गया था? टू प्रोटेक्ट इट्स कीस्टोन स्पीशीज़ द नीलगिरी ताहर. तो नीलगिरी ताहर के बारे में रिवाइज कर लीजिए इस क्वेश्चन के साथ. ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट. और एग्जाम्पल्स कौन से हैं, और कौन से नेशनल पार्क्स आते हैं नीलगिरी में? मुडुमुलाई आता है, बंदीपुर आता है, नागरहोल और वायनाड. ठीक है, इवन साइलेंट वैली. सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स. और उसके अंदर कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. तो अगर हम मैप में देखें तमिलनाडु में, सो इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट. Then fourth question is regarding fishing cat. Wetlands are the favorite habitats of fishing cat. IUCN status fishing cat का क्या है? Endangered, and it is listed in Schedule 1 of WPA. तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं. अगेन यू कैन पॉज the video and you can mark your answer. So the correct answer is 1 and 3 only, because इसका IUCN status is vulnerable. So this is how fishing cat looks. It looks exactly like cat, लेकिन ये basically wetlands में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से survive and thrive करती हैं, and they can actually go into the wetlands and swim and catch the fish. That is why they are known as fishing cats. और इंडिया में ये मैंग्रोव एरियाज़ हैं जो सुंदरबन के वहाँ मिलती हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में अलॉन्ग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज़, एंड इवन इन द वेस्टर्न घाट्स. तो काफ़ी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है. IUCN वनरेबल है, साइट्स का अपेंडिक्स 2 है, और शेड्यूल 1 ऑफ WPA है. सो जस्ट रिमेंबर इट. जब वेटलैंड्स की बात होती है, जैसे इंडिया में चिलिका लेक में भी मिलते हैं, तो रिसेंटली थोड़े टाइम पहले एक सर्वे हुआ था, तो वहाँ पे ये सारी स्पीशीज़ को डॉक्यूमेंट किया गया था और फाइंड किया गया था. दैट इज़ वाई इट वाज अ न्यूज़. तो आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन फ्रॉम देयर. ठीक है, लाइक IUCN इज़ वनरेबल. देन लास्ट क्वेश्चन इज इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन विच ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया? चिलिका, गहिरमाथा, चंबल रिवर, नन ऑफ द अबव. So please mark your answers. So the correct answer is Chilika Lake. Again, a very easy question. So Irrawaddy dolphin is a euryhaline species of oceanic dolphin which is found in discontinuous subpopulations. ठीक है, ये आपको सी कोस्ट में मिल जाएगी, ये आपको एस्टरीज में मिल जाएगी, इवन रिवर्स में भी मिल जाएगी. ठीक है, और अगर हम बात करें मेनली इरावदी रिवर में मिलती है जो कि म्यांमार में है, महाकम जो इंडोनेशियन बॉर्नियो में है, और मेकोंग इन चाइना. ठीक है, एंड Irrawaddy dolphins in India is found in Chilika Lake. It is the flagship species of Chilika Lake, and it is the only known population of Irrawaddy dolphin in India. So this is a very very important question कि इंडिया में चिलिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे Irrawaddy dolphins मिलती हैं. ठीक है, and one of the only 2 lagoons in the world is home to this species. ठीक है, okay.
IUCN status is endangered, right? So this was regarding your 5 questions. Please अपना score comments में ज़रूर बताएं. देन हमारा जो PCM कोर्स है 2021 उसके इनरोल करने की आज लास्ट डेट है. सो इन केस यू वांट टू इनरोल आप उसमें इनरोल कर सकते हैं. और इस कोर्स में हम आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स. देन देयर आर सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको हर लेक्चर के बाद मिलते हैं. देन एसए के वीडियोस मिलते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलती हैं, and you also get prelims crash course and answer writing. So a lot of content in just one course which is priced at 20K. ठीक है. देन हमारे अगर बाकी कोर्सेज हैं तो अभी हमारे ऑप्शनल में सोशल और पॉल साइंस विदाउट आंसर इवैल्यूएशन है. एंड देर आर सर्टेन कॉम्बोज ऑल्सो विच यू कैन अवेल, एंड यू कैन ऑल्सो बाई प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. इन केस यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ आवर कोर्सेज you can call at this number or you can visit this website. Thank you.